हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक विजडम। शायद आप ये नहीं जानते, लेकिन हम बचपन से ही हमारे लाइफ में बचपन से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। हम बिना किसी टूल्स और टेक्निक को अप्लाई किए बिना चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज भी आप बिना किसी टूल्स और टेक्निक को अप्लाई किए बिना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे? उसके लिए आपके पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इस एक चीज के बिना आपकी लाइफ में आप कितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई कर लो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और वो चीज क्या है? वो है ग्रैटिट्यूड। जब से मैं इन चीजों पे स्टडीज कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ और इन वीडियोस को भी देखती, काफी वीडियोस को भी देखती हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करने लगी हूँ बहुत ज्यादा। और आप ना चीजों को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो जो आपके पास नहीं है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी बातों पर रोना, करियर, पैसा हो गया, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। तो जो वाइब्स आप नेगेटिव वाइब्स यूनिवर्स में भेज रहे हो, देखो ये जो ब्रह्मांड है ना, ये आपकी वाइब्स पर काम करता है। आप जो ब्रह्मांड में दे रहे हो ना, वही चीज आपको इन रिटर्न वापस मिलती है। तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो कनेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी नोन ने 40 लाख की कार खरीद ली। अब उसकी खुशी को देखकर आपके अंदर से कैसी वाइब्स आ रही है? आप ऊपर से दिखावा कर रहे हो, अंदर से आप ऊपर से दिखावा कर रहे हो कि आप खुश हो, पर अंदर से आपके अंदर बहुत अलग फीलिंग्स है, जलने की या फिर कंपैरिजन करने की। यार, इसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं? इसके पास पक्का ब्लैक का पैसा आ रहा होगा, या फिर इसकी किस्मत अच्छी है, यार किस्मत इसके हमेशा का साथ देती है। अब क्या होता है ना, यूनिवर्स को लगता है कि इसको यही सब पसंद है, रोना, कुड़ना, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना। तो जो आपको पसंद है ना, यूनिवर्स आपको ऐसे मौके और इसको ऐसे मौके और दे दो, चलो इसको ये पसंद है। इसी वजह से चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वही चीजें आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप पॉजिटिवली चीजों को मैनिफेस्ट करोगे? इसका सॉल्यूशन है ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो भी चीज है ना, जो आपको मिलता है, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। जो आपके पास है ना, कईयों के लिए ये बहुत लग्जरी लाइफ है। आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड अदा करो। आपके हाथ पैर सलामत है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। आप आप सांस ले रहे हो, यार सबसे बड़ी बात, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स इस ग्रैटिट्यूड के साथ ना हमेशा कनेक्ट होनी चाहिए। अब आप ये सोचते रहोगे कि आपको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आप दूसरों से कंपेयर करते रहोगे खुद को, और ऊपर से ऐसे मेरे वीडियोस को देखकर या किसी और के वीडियो को देखकर ऊपर से बोलते रहोगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये चीज कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप, और कभी भी कोई भी चीज पॉजिटिवली मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है और आप ऊपर से दिखावा कर रहे हो ग्रैटिट्यूड फील करने का। ग्रैटिट्यूड करो तो उसको फीलिंग्स के साथ कनेक्शन, उसका अपना एक कनेक्शन बनाकर करो। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। ये देखिए, इस व्यक्ति के पास आंखें नहीं है, पर वो रो नहीं रहा, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। फिर हमारे पास क्या रीजन है रोने का और कंपेयर करते रहने का? ऐसी कई इंस्पिरेशनल चीजें आपके आसपास होती है, उनको ऑब्जर्व करो और अपनी लाइफ के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करो। मेरी सोसाइटी में, हमारा 3rd फ्लोर है, मेरी सोसाइटी में जो वॉचमैन हैं जो रात को बैठते हैं, एक तो वो लोग 60+ होंगे आराम से। दूसरी चीज, हमारी सोसाइटी में इस मौसम में इतने मच्छर हैं, और वो लोग रात को पूरे टाइम, मुझे वो रैकेट से वो जो मारने की आवाजें आती है ना, वो आती है मच्छरों की। तो मैं सोचती हूँ कितनी तकलीफ में ये इंसान रात को पूरी नाइट शिफ्ट करते हैं। जरूर कोई ना कोई वजह होगी ना उनको भी ये नौकरी करने की। तो हम अपने घर में उस वक्त आराम से सो रहे हैं। तो हम जब मैं ये सब सोचती हूँ ना, तो उसको उस वक्त ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, और वो ग्रैटिट्यूड हम वो फीलिंग्स के साथ जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं ना यूनिवर्स को, तब हम अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ। जब आप कनेक्ट करने लगोगे ना यूनिवर्स से, तो आप अपने आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, और आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी ये भाव के कि मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा, आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दोगे। और जब आप थैंक यू बोलोगे ना, तो आपके पास रिटर्न में वही चीजें वापस आएंगी दुगनी होकर। क्योंकि यूनिवर्स को क्या लगता है ना कि अरे इसको थैंक यू बोलना अच्छा लगता है, तो इसको ऐसे मौके और दो बहुत सारे जिसमें इसको थैंक यू बोलना पड़े मुझे। करेक्ट?
तो इस तरीके से आप भूल जाओ सब टेक्निक, वाटर टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, होपोनोपो टेक्निक, सब भूल जाओ। आप सिर्फ एक चीज याद रखो, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। जो आपके पास है ना उस पर फोकस करो और थैंक यू बोलो। आपका ध्यान अपने आप उन चीजों से हट जाएगा जो आपके पास नहीं है, और फिर धीरे 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 आपको बिना मांगे सब मिलेगा।